आज हम ले चलते हैं हिंदी के लिए, जो क्लास 10th के लिए जो है महत्वपूर्ण है। जो मैथिली रखे हैं उसके लिए ये हिंदी है और हिंदी। और आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। अब इससे पहले भी हम देख चुके हैं यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन और एग्जाम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर एक बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो यहाँ से क्वेश्चन डाले जाते हैं। इसीलिए हम चाहें कि क्यों नहीं यहाँ इस पर जो है एक बार चर्चा हो जाए, जिसमें सबको जो है यहाँ से लाभ भेटे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ कहता है तू जिंदा है तो इस पाठ के रचनाकार कौन है। तो हम जानते हैं कि तू जिंदा है तो इस पाठ के रचनाकार जो है शंकर शैलेंद्र जी हैं। उन्हें शंकर शैलेंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। यह कहता तू जिंदा है तो पाठ का विधा है। यहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि अक्सर विद्यार्थियों को जो है पाठ और लेखक नाम याद रहता है, और विधा जो होती है वो जो है बीच में लिखा रहता है विधा। ये विधा जो है सबको पता नहीं रहता है, इसी कारण जो है लोग गलती कर बैठता है, विधा के जगह पाठ का लेखक का नाम जो है दे देता है। लेकिन यहाँ विधा पूछ रहे हैं। विधा का मतलब होता है कि कविता, कहानी, निबंध, इसका हास्य व्यंग, इसका यात्रा वृत्तांत, ये सारी चीज विधा कहा जाता है। इसको जो चीज में लिखा जाता है उसको वो विधा है। जैसे कि ये कविता है तो ये इसका विधा कविता हो। जैसे कहता तू जिंदा है तो पाठ का विधा है। यहाँ कहेगा पाठ का विधा है सीधा, या पाठ का कौन सा विधा है ये भी कर सकता है, बात एक ही हुआ। तो यहाँ तू जिंदा है तो ये पाठ का कौन सा विधा है, तो दोस्तों तो ये कविता है। और तीसरा क्वेश्चन पे चलेंगे। कहता है ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया। अब कहता है ये गम के 4 दिन और सितम के 4 दिन जो हम लोग को मिला है ये जीवन में, ये पाठ को कहता है किस पाठ से जो है ये लिया गया। तो सबसे पहले ये जो है तू जिंदा है से जो है लिया गया। तो तू जिंदा है जिसका लेखक है शंकर शैलेंद्र जी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। कहता तू जिंदा है तो कविता में जीवन का क्या प्रकट करती है। अब ये कविता जो है एक जीवन से संबंधित है, जीवन में कुछ सीखने, कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया करने के लिए है। इसमें ये चीज सीख देती है, इसीलिए इसमें कहता है कि तू जिंदा है तो कविता में जीवन का क्या प्रकट करती है। तो इस कविता में जीवन का जो राग और उत्साह, कि हमारे जीवन में कुछ करने की रहस्य हम लोग के अंदर में रहता है, और उत्साह, उसी को देख करके उस उत्साहित होकर के हम लोग जो उस काम को एकदम मोटिवेट होकर के करने के लिए ये राग और उत्साह सीखने को जो हमको मिलता है किसमें, तो तू जिंदा है कविता में। इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है। तो ये दिन भी जाएंगे गुजर 1000 दिन, मतलब ये दिन जो मिला है हम लोग को, ये 1000 दिन ये गुजर जाएंगे, लेकिन ये पंक्ति लिया गया है कहाँ से। तो ये पंक्ति जो लिया गया है दोस्तों तू जिंदा है से जो है लिया गया। तू जिंदा है से यहाँ से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब ये कहता है कवि अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीवन की क्या प्रेरणा देती है। मतलब जो हमारे जीवन में जो दुखदायी जो पल आता है उस पलों को कहता है कवि इसको भूल जाने के लिए, और इस पलों को भूल करके क्या प्रेरणा देती है। भूल करके प्रेरणा तो देगी ही, कुछ नया करने की प्रेरणा, वही बात कहता है। तो इसमें होगा जो कवि जो अतीत के दुखदायी पलों को कहता है भूलने के लिए, तो कवि अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीवन की क्या प्रेरणा देती है। तो कवि अतीत प्रेरणा से भूलकर कहता है कि जीवन का जो है नई दुनिया की स्वागत करने की करते हैं। हमको नई दुनिया जो मिला है इस दुनिया को जो है स्वागत करने के लिए कहता है। समझ गए वो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि यहाँ से ये भी जो अर्थ जो है बराबर जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है, और बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं क्या, पाठ और लेखक का नाम याद कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन याद कर ले। लेकिन 2 क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ये भी है, मतलब विधा, जितने भी कविता या कहानी हो किसी भी चैप्टर जितना भी है उस सभी का विधा रखिएगा, ये महत्वपूर्ण चीज है। और यहाँ पे अर्थ,
ये किताब का जो कहानी का लास्ट होता है वहाँ पे आपका जो है अर्थ दिया रहता है, वहाँ अर्थ होगा। तो यही कहता है चमन का अर्थ होता है, तो चमन का जो अर्थ होता है बाग होता है फुलवारी, जिसमें फूल लगाते हैं, जो फूलों की जो बाग होता है जहाँ फूले का अंबर ढेर सारा लगा हुआ रहता है फूल, उसी को कहते हैं बाग और फुलवारी। चमन का अर्थ यही होता है।